चलिए आज जो है हम लोग ओजोनोलाइसिस रिएक्शन को समझते हैं। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ओजोन गैस का यूज किया जाता है। यानी जब अल्कीन का O3 के साथ हम लोग अल्कीन को रिएक्ट कराते हैं और उससे मेरा क्या बनता है। अब देखो इसमें होता क्या, समझो अल्कीन को O3 के साथ रिएक्ट किया है, ठीक है। तो इसमें अल्कीन है यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। कार्बन कैसा होगा, डबल बॉन्डेड। तो ओजोन क्या करेगा, इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ क्या करेगा, डिकम्पोज करके इसको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। यानी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम क्या होंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। और डिकम्पोज कौन करेगा, ओजोन। इन द ठीक है, अल्कीन के साथ ओजोन रिएक्ट किया, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को डिकम्पोज किया, तो फॉर्म क्या करेगा, फॉर्म करेगा या तो एल्डिहाइड या केटोन। केटोन और एल्डिहाइड जो है वही मेरा क्या बनता है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में फॉर्म होता है। अब कैसे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा क्या है, इथीन। ये मेरा क्या है, इथीन है। अब इस इथीन को हम क्या किए, O3 के साथ रिएक्ट करा। इस इथीन को क्या किया, O3 के साथ रिएक्ट करा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, जो डबल बॉन्ड जहां भी होगा उसके साथ बस रिएक्ट करेगा। जैसे CH2O और अब यहाँ पे देख लो, ये जो डबल बॉन्ड था, ये क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। O3 यानी ओजोन जो है वो उसकी जगह 3 ऑक्सीजन आ गया। इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम होता है अल्कीन ओजोनाइड। इसका नाम क्या हो जाता है, अल्कीन ओजोनाइड। यानी जैसे यहाँ पे अल्कीन क्या है, इथीन, तो इसका नाम हो जाएगा इथीन ओजोनाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन ओजोनाइड, क्योंकि ओजोन से मिलकर बन रहा है, तो इथीन ओजोनाइड। अब ये जो फॉर्म हुआ, इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, वाटर मिक्स करेंगे। अब इस कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। वाटर में जब इस कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके ब्रेक डाउन होगा। यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे ऐसे ब्रेक डाउन होगा। तो जब ब्रेक डाउन होगा तो ये कंपाउंड को अगर ध्यान से देखो तो ये मेरा HCHO है, यानी फॉर्मल्डिहाइड। याद करो, फॉर्मल्डिहाइड। ये मेरा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, यानी मिथेनल डिहाइड। हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। तो फॉर्मल्डिहाइड प्लस यहाँ पे देखो CH2, यानी कि एक और मेरा क्या बन रहा है, फॉर्मल्डिहाइड। और साथ ही साथ ये जो ऑक्सीजन बचा, ये इस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यानी 2 फॉर्मल्डिहाइड बना और एक मेरा ये जो ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि ये जो वाटर है इसके इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा। और यहाँ पे क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। अब यहाँ पे एक और रिएक्शन देखते हैं, जैसे CH3CH2 डबल बॉन्ड के साथ है। अब इस रिएक्शन में फिर से किसमें हो जाएगा, ओजोन किसके साथ रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड के साथ। डबल बॉन्ड को क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। तो CH3 ठीक, उसके साथ नीचे आ जाएगा ऑक्सीजन O, यहाँ पे बच जाएगा CH2O। मतलब डबल बॉन्ड की जगह पे क्या आ जाएगा, ओजोन आ जाएगा। अब फिर ये जो कंपाउंड बना, इसको किस में डिसॉल्व करना है हम लोग को, वाटर में। इसको किस में डिसॉल्व करना है, वाटर में। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में ओजोन को हमेशा इसके साथ रिएक्ट करके वाटर में पहले डिसॉल्व करेंगे। वाटर में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग को कंपाउंड मिल जाएगा। यहाँ से देखो, अगर ऐसे हम लोग तोड़े तो 2 कंपाउंड मिला। एक कंपाउंड हमको क्या मिल रहा है, CH3C डबल बॉन्ड हो, ये CH3 और ये CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ है, लेकिन ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या मिला, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, और क्या मिला, CH2O, यानी कि HCHO प्लस H2O के साथ क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। तो क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये केटोन है, यहाँ पे ये एल्डिहाइड है। तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में कीटोन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ये कौन सा कीटोन हो जाएगा, तो देखो इधर भी CH3 है और C डबल बॉन्ड CH3 है, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, एसीटोन। ये मेरा क्या हो जाएगा, एसीटोन। और ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं कि जब बेंजीन का हम लोग ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में
यूज़ करते तो क्या होता है। अब ये इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल इथीन, ये डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा इथीन। तो 2 फिनाइल इथीन को जब लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा रिएक्शन, बेंजीन को एज इट इज रहने देंगे। बेंजीन क्या रहेगा एज इट इज, CH जो डबल बॉन्ड है बस उस पर ध्यान देना है। बेंजीन रहे कोई भी कंपाउंड रहे बस किस पर ध्यान देना है, डबल बॉन्ड पे। CH2O। अब इसको क्या करेंगे, वापस से वाटर में क्या करेंगे, इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, यानी वाटर में डुबा देंगे। तो मेरा फिर से यहाँ से बॉन्ड ब्रेकआउट होगा। ये बॉन्ड जो मेरा ब्रेकआउट हो रहा है, इधर क्या बचा बेंजीन के साथ क्या है मेरा CHO प्लस, इधर क्या बच रहा है HCHO बच रहा है, और साथ ही साथ ये H2O के साथ क्या जुड़ जाएगा O, तो प्लस H2O2। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया बेंजीनल डिहाइड। ये क्या बन गया, बेंजीनल डिहाइड। और ये मेरा क्या बन गया, फॉर्मलडिहाइड। ये मेरा बेंजीनल डिहाइड और ये मेरा क्या बन गया, फॉर्मलडिहाइड। अब एक और रिएक्शन होता है जिसका नाम होता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, बहुत छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जब एक साथ कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ पॉलीमर, व्हेन द chemical reaction in which a lot of monomers combine to form a polymer। मोनोमर मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक पॉलीमर बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। अब जैसे एग्जांपल में बहुत सारा हो सकता है इसके, वाटर, पॉलीथीन, पॉलीथाइलीन, जैसे पॉलीइथीन। अब ये देखो पॉलीइथीन, अब ये है। अब हमको इसमें बताना है, अब इसका देखो कैसे बनाते हैं। जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी कि अल्कीन ग्रुप, स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी कि मोनोमर्स अल्कीन वाला, और उसको जब हीट करते हैं, उसको क्या करते हैं, जब हीट करते हैं तो मेरा पॉलीमर बनता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2, यहाँ पे समझो, कोशिश करो समझने का। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसको जब हम लोग हीट किए, ये मेरा क्या है, ये मेरा है इथीन। ये मेरा क्या है, इथीन यानी कि मोनोमर। ये इथीन मतलब मोनोमर, यानी कि ये सब क्या है, स्मॉल कंपाउंड्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, सॉरी ये सब क्या है मेरे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। इनको जब हम लोग हीट किए तो ये मेरा क्या बन गया, CH2 CH2। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक ज़्यादा हो गया। तो ये मेरा स्ट्रक्चर बना है, दिस इज नोन एज पॉलीइथीन। ये क्या हो गया मेरा, लीनियर स्ट्रक्चर हो। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर, क्योंकि एक लाइन में है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर। और इसी का नाम हो जाता है लीनियर पॉलीइथीन। ये क्या हो गया, लीनियर पॉलीइथीन, जिसमें ये सब क्या है, ये सब मेरे इथीन है, यानी मोनोमर्स है। यहाँ पे मोनोमर मेरा क्या है, इथीन। उस मोनोमर्स को जब हम लोग हीट किए तो मेरा ये क्या बन गया, पॉलीइथीन। ये क्या बन गया मेरा, पॉलीइथीन। और यही जो पॉलीइथीन है ये मेरा क्या है, पॉलीमर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीमर। इसी को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, जो कि दो तरह का होता है। एक लीनियर स्ट्रक्चर का यानी लीनियर पॉलीमराइजेशन, जिसमें लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। एक होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन समझते हैं, यानी कि जो अभी हम बताया कि बहुत सारे मोनोमर्स जब हीट उनको देंगे और वो कंबाइन करके एक क्लोज चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाए, यानी एक साइक्लिक कंपाउंड बनाए, तो उस तरह के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे एसिटाइल होता है। अब बेंजीन का फॉर्मेशन देखना है इसमें। हम लोग क्या किए कि एक रेड हॉट आयरन ट्यूब से बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या किए, एसिटिलीन पास कराए। एसिटिलीन का फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 3 मोल लेते हैं। 3 मोल एसिटिलीन को जब हम लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराए एट द टेम्परेचर ऑफ 873 केल्विन, यानी 873 केल्विन गर्म रेड आयरन ट्यूब से जब ये एसिटाइल है, ये क्या है एसी, इसको जब पास कराए तो हम लोग का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। अब देखो ये CH ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड है। अब ध्यान से देखो,
यहाँ पे बना रहे हैं ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। उसके बाद CH ट्रिपल बॉन्ड CH होगा। अब यहाँ पे देखो कैसे वो बनता है बेंजीन, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ना बेंजीन का, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो ये जो एक यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड इसके बीच में आएगा, ये सिंगल बॉन्ड किसके बीच में आ जाएगा, यहाँ पे ये जो ट्रिपल बॉन्ड था, जब इसको हीट करेंगे इस कंपाउंड को रेड हॉट आयरन ट्यूब से, तो क्या होगा कि जो ट्रिपल बॉन्ड कितना है, एसिटिलीन मेरा कितना है 3 है, तो 3 मेरा एसिटिलीन यहाँ बना चुके हैं। अब ये तीनों एसिटिलीन में क्या होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो यहाँ से एक ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे आया, यहाँ से एक ट्रिपल बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। यहाँ से एक ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा और कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो फाइनली अगर ध्यान से देखो तो ये मेरा नहीं बन रहा है C डबल बॉन्ड, ध्यान से देखो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, कुछ इस टाइप का कंपाउंड नहीं बन रहा है, 2 कार्बन के बीच में पहले डबल बॉन्ड, पहले क्या है डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और टोटल कार्बन देखो कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऐसा क्लोज चेन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। और इन सबके साथ क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन अटैच्ड है, उन सबके साथ क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब देखो ये वाला कंपाउंड यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे है, ये वाला कंपाउंड यहाँ पे है, और ये वाला कंपाउंड यहाँ पे है। बेंजीन का स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना, बेंजीन बना। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अब देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को। इसमें एक हम बता चुके हैं कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी ये जो ये जो रिएक्शन है ये 2 तरह का होता है, एक होता है एरोमेटिक एसिड के साथ, एक होता है एलिफैटिक एसिड के साथ। तो जो एलिफैटिक एसिड के साथ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है उसी को हम लोग कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, जो कि बता चुके हैं। अब दूसरा हम लोग का क्या बच गया, एरोमेटिक एसिड के साथ। दूसरा क्या बच चुका है, एरोमेटिक एसिड के साथ। एरोमेटिक एसिड मतलब होता है बेंजीन, इसका मतलब क्या होता है, बेंजीन या एरीन। याद रखना है बेंजीन का दूसरा नाम क्या होता है, एरीन। इसका स्मेल कैसा होता है, तो एरोमा स्मेल होता है। इसका स्मेल कैसा होता है, एरोमा स्मेल होता है। इसमें हम लोग कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, सोडा लाइन, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडा लाइन का हम लोग इसमें यूज करते हैं। अभी देखते हैं, जैसे हम लिए बेंजीन, हम क्या लिए बेंजीन, बेंजोनोइक एसिड, इसमें क्या दिए, सोडा लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, एक और कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजेनोइड, ये मेरा क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजेनोइड बनेगा। सेम जो काम हम लोग एलिफैटिक के साथ किए थे, यानी कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस में जो चीज किए थे, सेम चीज यहाँ पे भी है, बस चेंज क्या है, यहाँ पे बेंजीन है, COONA+H2। ये मेरा क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट। ये क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट। यहाँ पे देखो ईस्टर ग्रुप है, ओएट ग्रुप, यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजोएट। अब इस सोडियम बेंजोएट को फिर से लेंगे, सोडियम बेंजोएट को फिर से लेंगे, COONA, फिर से इसमें NaOH देंगे, यानी सोडा लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, बूस्ट करेगा रिएक्शन को। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, Na2, यानी सोडियम कितना है 2, कार्बन कितना है, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3, तो Na2CO3 प्लस बचा क्या, प्लस ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन इस बेंजीन के पास चला जाएगा। इस बेंजीन में यहाँ का जो हाइड्रोजन था, इस कार्बन पॉइंट का जो हाइड्रोजन था, वो तो अब है नहीं, इसके साथ अटैच था, इसके साथ अटैच था COONA के साथ, यानी सोडियम ओएट के साथ, सोडियम ओएट के साथ अटैच था, जिसके कारण यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था। अब जब ये पूरा कंपाउंड एक बन गया तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। यानी इस रिएक्शन में बेसिकली हम लोग को क्या देखना है कि एरोमेटिक एसिड में डीकार्बोक्सिलाइजेशन करते हैं तो बेंजोनोइक एसिड से क्या बन जाता है मेरा बेंजीन। जैसे वहां पे क्या होता था, अल्केनोइक एसिड से यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में जब सोडा लाइन देते थे कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में तो हमको अल्केन मिलता था। सिमिलरली यहाँ पे बेंजीनोइक एसिड में जब सोडा लाइन दिए कैल्शियम ऑक्साइड के रिस्पेक्ट में तो हमको क्या मिल गया, बेंजीन। तो एक और रिएक्शन देखते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा क्या है, ये ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो बेंजीन है, ये जो बेंजीन है, इस पे ये जो दोनों ग्रुप है, ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे, तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ऑर्थो। तो ये ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड है। इसमें जब सोडा लाइन दी है कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में तो मेरा कंपाउंड क्या बन जाएगा, मेरा कंपाउंड बन जाएगा COONA+H2।
H2O प्लस H2O। अब इसको क्या करेंगे, फिर से सोडा लाइन के रिस्पेक्ट में रिएक्ट कराएंगे COONA। अब जब इसमें NaOH दिए, इसमें क्या किए NaOH दिए कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसमें क्या होगा, देखो ये जो सोडियम है, ये सोडियम एक साथ आएगा, ये सोडियम और ये सॉरी CH3 भूल गए, यहाँ पे भी CH3 होगा, ये CH3, अब CH3 और ये जो सोडियम है ये एक साथ हो जाएगा, ये कार्बन फिर से Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट तो बनना ही है, साथ ही साथ क्या होगा, ये हाइड्रोजन वापस से कहाँ जाएगा, इसकी जगह पे, तो बाकी एक और क्या कंपाउंड बन जाएगा, ये इस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड बना है इसका एक नाम होता है, इसका नाम होता है टोल्यूइन। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं टोल्यूइन। हालांकि ऐसे ये मिथाइल बेंजीन है, ठीक है, मिथाइल बेंजीन, लेकिन इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं टोल्यूइन। इसका नाम क्या होता है, टोल्यूइन। तो ये था डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। रिडक्शन ऑफ फिनॉल को समझते हैं। रिडक्शन ऑफ फिनॉल का मतलब होता है फिनॉल से बेंजीन में कन्वर्ट कर देना, यानी फिनॉल से रिड्यूस करके बेंजीन बना देना। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, जिंक क्या होता है, मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिंक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब फिनॉल कैसा होता है, फिनॉल होता है ऐसा OH। अब इसमें क्या किए हम लोग, जिंक डाल दिए, इसमें क्या किए, जिंक के साथ इसको हीट किए, क्या किए, हीट किए। तो ये जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ ये जिंक रिएक्ट कर जाएगा। ये जिंक किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ, क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड। और ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ चला जाएगा, इसकी जगह पे। तो मेरे पास फाइनली बेंजीन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरा क्या था, ये मेरा था फेनॉल, ये क्या था मेरा फेनॉल, और यहाँ पे ये जो मेरा कंपाउंड बना, ये क्या बना, बेंजीन। ये क्या बन गया मेरा, बेंजीन। यहाँ पे क्या था, फिनॉल, यहाँ पे क्या बना, बेंजीन। यानी फिनॉल जो है रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजीन। दिस इज नोन एज रिडक्शन ऑफ फिनॉल। अगला रिएक्शन जो आता है वो आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल और क्राफ्ट दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दोनों एक साथ मिलकर दो रिएक्शन दिए थे। जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो दो तरह का होता है, एक होता है अल्काइलेशन रिएक्शन, एक होता है एकाइलेशन रिएक्शन। एक होता है अल्काइलेशन, एक होता है एकाइलेशन। तो अल्काइलेशन रिएक्शन को पहले समझते हैं, यानी पहले समझते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। इसको सबसे पहले समझते हैं। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब भी हम लोग किसी भी बेंजीन को हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ हीट करते हैं, क्या करते हैं, बेंजीन को अल्काइल हैलाइड के साथ हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म अल्काइल बेंजीन एंड टू फॉर्म अल्काइल बेंजीन। मतलब यहाँ पे हम एक वर्ड बोले एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस मतलब होता है ड्राई, यानी सूखा हुआ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो जब बेंजीन को क्या करते हैं, बेंजीन को अल्काइल हैलाइड के साथ हीट करते हैं, ये अल्काइल हैलाइड हो गया, यानी मिथाइल क्लोराइड को बेंजीन के साथ जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे जो मेरा यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है मेरा हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन क्या होगा कि यहाँ पे माइनस है, हाइड्रोजन पॉजिटिव। ये जो हाइड्रोजन है ये इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो ये जब सबसे पहले तो ये मिथाइल के साथ ये बनेगा, यानी ये CH3 यानी टॉलीन बना, टॉलीन, और HCl, ये मेरा क्या बना, टॉलुइन, ये क्या बना मेरा, टॉल्यूइन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया। सिमिलरली एक और रिएक्शन देखते हैं, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल कि जब हम लोग बेंजीन लेते हैं, इस बेंजीन को क्या किए कि हाइड्रोजन है ये है प्लस C3H7Br ले लिए, ब्रोमीन, और इसको जब हीट किए तो मेरा क्या बन जाएगा, तब मेरा बन जाएगा ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ब्रोमीन के साथ, और ये C3H7 किसकी जगह पे रहेगा, हाइड्रोजन, कोई एक जगह। ये क्या बन गया, C3H7 प्लस HBr। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन क्योंकि यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, अल्काइल का, किसका यूज हो रहा है, अल्काइल का, तो अल्काइलेशन रिएक्शन, जिसमें ये क्या मिल गया, ये मिल गया मेरा प्रोपाइल बेंजीन।
ये क्या बन गया, प्रोपाइल बेंजीन, ये बन गया मेरा मिथाइल बेंजीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन। नेक्स्ट है मेरा फ्रीडल क्राफ्ट एक्टिवेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे समझो, एकाइल ग्रुप क्या होता है, एक एकाइल मतलब होता है केटोन। एकाइल मतलब क्या होता है, केटोन। यानी जब हम लोग बेंजीन को एसिड हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ जब बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं, तो वो हम लोग को क्या देता है, एकाइल बेंजीन। वो क्या फॉर्म करता है, एकाइल बेंजीन। जैसे एग्जांपल में अब जैसे एग्जांपल में मेरे पास है ये बेंजीन है। अब इस बेंजीन में हाइड्रोजन तो है ही, उसमें तो कोई शक नहीं है, साथ ही साथ हमको एक केटोन ग्रुप चाहिए। एक क्या चाहिए मेरा, केटोन ग्रुप। तो यहाँ पे ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, पॉजिटिव, और ये जो क्लोरीन है ये क्या मेरा, नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन क्या होगा, एक साथ रिएक्ट कर जाएगा। जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो उस केस में एक कंपाउंड मेरा क्या बनेगा, HCl, और ये जो पूरा टर्म है ये इस बेंजीन के यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। यानी कि एक तो मेरा बन गया HCl और दूसरा क्या बन जाएगा, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OCH3, ये मेरा बन गया एसीटोफेनोन। केटोन का जो फंक्शनल ग्रुप लगता है वो लगता है O, यानी एसीटोफेनोन। यानी कि यहाँ पे ये मेरा एक एकाइल बेंजीन हुआ। एकाइल मतलब क्या हो रहा है, केटोन। यानी कि बेंजीन के साथ अगर केटोन ग्रुप एडेड है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे एकाइल बेंजीन। इसी को क्या बोलेंगे, एकाइल बेंजीन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन रिएक्शन में ये होता है कि हम लोग किसी भी बेंजीन को एकाइल हैलाइड, ये तो हैलाइड के साथ करके दिखा है। यहाँ पे हैलाइड क्या है, यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉइल हैलाइड। ये क्या हो जाएगा, इथेनॉइल हैलाइड, सॉरी क्लोराइड, यहाँ पे क्लोरीन है ना, ये चलो RIDE, क्लोराइड। अब इस हो गया। अब एक तो हैलाइड के साथ देखे, अब एनहाइड्राइड के साथ देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एक और एग्जांपल। ये क्या है मेरा, ये मेरा है, देखो कितना कार्बन है, एक दो कार्बन इधर है, दो कार्बन इधर है, यानी इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये क्या मेरा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसको क्या किए हम लोग, हीट किए। इसको हम लोग क्या किए, हीट किए। जब हीट किए तो होगा क्या, ये जो मेरा हाइड्रोजन है, ये किसके साथ चला जाएगा, ये मेरा हाइड्रोजन जो है इसको बीच से तोड़, यानी इतना जो पार्ट दिख रहा है, इतना पार्ट मेरा हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3COOH। देखो CH3 C दो O है, दो O हो गया, और ये हाइड्रोजन इसके साथ आके जुड़ गया। बचा क्या, ये, तो ये किसकी जगह पे जुड़ जाएगा, इस हाइड्रोजन की जगह पे। तो एक और कंपाउंड क्या बन जाएगा, एक बन गया मेरा CH3COOH, और एक कंपाउंड मेरा बन जाएगा बेंजीन, और उसके साथ C डबल बॉन्ड OCH3, ये मेरा बन गया। इसका नाम भी क्या हो जाएगा, एसीटोफेनोन। तो ये हो गया मेरा, एक बार दिखा दिए एनहाइड्राइड के केस में, एक हो गया हैलाइड के केस में। चलिए अब जानते हैं क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन को। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन का मतलब होता है जब भी हम लोग बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, टू फॉर्म हेक्साक्लोरोबेंजीन। रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ। चलिए अब जानते हैं क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन को। The reaction between benzene and chlorine in the presence of anhydrous aluminium chloride to form hexachlorobenzene. This process is known as chlorination of benzene. मतलब ये जो मेरा बेंजीन है, ये मेरे पास क्या है, बेंजीन। इस बेंजीन के हर एंड पे क्या है, हाइड्रोजन। हर जगह पे हाइड्रोजन है कि नहीं है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर जगह हाइड्रोजन है। अब हम क्या करें कि ये सारे हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दें। तो टोटल हाइड्रोजन कितना है, 6। टोटल हाइड्रोजन कितना है, 6। तो क्लोरीन कितना चाहिए होगा, 6 क्लोरीन। अब इसको जब हम लोग एनहाइड्रस, ये कैसा है,
हाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के रिस्पेक्ट में हीट करते हैं, यानी ड्राई एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हीट करते हैं, तो ये मेरा कैसा कंपाउंड फॉर्म करेगा, हेक्साक्लोरो। अब देखो यहाँ पे कंपाउंड ऐसा फॉर्म हो जाएगा, ये बेंजीन का एज रहेगा, इसमें कितना क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है, तो ये 6 क्लोरीन क्या करेगा, इन सारे हाइड्रोजन की जगह पे बैठ जाएगा, इन सारे हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्लोरीन, 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 तो इसका नाम हो जाता है हेक्सा क्लोरो बेंजीन। हेक्सा क्लोरो बेंजीन, यानी हेक्सा मतलब क्या, 6, क्लोरो मतलब 6, यानी 6 क्लोरीन वाला बेंजीन, अर्थात हेक्सा क्लोरो बेंजीन। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन।